नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने स्टडी चैनल बोधिया स्पेक्ट्रम में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सोनी का सवाल, अतीत की झलक। हम लोग कहानी के माध्यम से इसको डिस्कस करेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी अलग से देख लेंगे। सोनी अपनी सहेली पिंकी के साथ टीवी देख रही थी। अचानक टीवी पर हजारों साल पुरानी सभ्यता की बात हुई। सोनी चौंक गई और बोली, पिंकी, कल क्या हुआ था? यह तो हमारी टीवी से जान लेते हैं, पर हजारों साल पहले क्या हुआ था यह कोई कैसे जान सकता है? इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कल की जानकारी के लिए हम टीवी या अखबार का उपयोग करते हैं। 10 से 20 साल पुरानी जानकारी के लिए हम अब माता पिता या दादा दादी से मिलती है। हजारों साल पुरानी जानकारी केवल इतिहास से हमें प्राप्त होती है। इतिहास क्या है? इतिहास समाज की याददाश्त है। जैसे सोचिए, अगर आप सुबह उठे और सब भूल जाएं कि आप कौन हैं, तो वह क्या होगा? इतिहास हमारे समाज के लिए वही याददाश्त है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे क्या खाते थे और कैसे समाज कैसे विकसित होकर आज के वैश्विक गांव तक पहुंचा। यानी कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इतिहास ही हमें बताता है कि मनुष्य कैसे सामाजिक प्राणी बना और सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ। इतिहास के 3 कालखंड हैं। जैसे हम अपनी उम्र को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में बांटते हैं, वैसे ही इतिहासकार अध्ययन की सुविधा के लिए समय को 3 बड़े भागों में बांटते हैं। भारत के लिए 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी बड़े बदलाव के मोड़ थे। प्राचीन, आरंभ से 750 ईस्वी तक। मध्य, 750 से 1750 ईस्वी तक। आधुनिक, 1750 ईस्वी के बाद। ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा के लिए है। 8वीं शताब्दी में व्यापार और नगर का फिर से विकास हुआ, जो मध्यकाल की शुरुआती थी। पांडुलिपि, हाथ से लिखे सच। पुराने समय प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी। विद्वान ताड़ के पत्तों या हिमालय के भोज वृक्ष की छाल पर हाथ से लिखते थे। इन पर राजाओं की कहानियां, दवाइयां और विज्ञान की बात होती थी। इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखित पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। पटना का खुदाबख्श लाइब्रेरी में अनेक पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है। यह प्रायः संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में मिलता है। अभिलेख, पत्थर पर अमिट यादें। राजा चाहते थे कि उनके आदेश कभी ना मिटे, इसलिए उन्हें कागज के बजाय पत्थरों या धातु की सतहों पर नुकीले औजारों से खुदवा देते थे। इन्हें चौराहों पर लगाया जाता था ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके और राजा के नियम मान सके। अभिलेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें राजाओं की उपलब्धियां और उनके महत्वपूर्ण आदेश वर्णित होते थे। पुरातत्वविद, इतिहास के जासूस। क्या आप जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे हजारों साल पुराना शहर दबा हो सकता है? पुरातत्वविद जमीन खोद कर पुराने बर्तन, आभूषण, सिक्के और हड्डियां निकालते हैं। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार में खुदाई कर मौर्य साम्राज्य के राजमहल के खंभे खोज निकाले थे। कौन? स्पूनर ने। ईंट पत्थर की इमारतों के अवशेष, बर्तन, मूर्तियों और सिक्के पुरातात्विक शोध कहलाते हैं। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। समय का वैज्ञानिक निर्धारण। हर जीवित प्राणी में एक अदृश्य घड़ी चलती है, इसे कार्बन 14 कहते हैं। जब कोई मरता है तो यह कार्बन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वैज्ञानिक इसी बचे हुए कार्बन को माप कर बता देते हैं कि वह चीज़ कितनी पुरानी है। रेडियो कार्बन विधि। कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो मृत्यु के बाद निश्चित दर पर कम होता है। इसी के आधार पर भौतिक शास्त्र पुरानी वस्तुओं की आयु का निर्धारण करते हैं। तिथियों का मतलब, यानी ईसा पूर्व और ईस्वी। पूरे विश्व में समय को मापने के लिए ईसा मसीह के जन्म को शून्य वर्ष माना गया है। उनके जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व यानी बीसी और बाद का समय एडी कहलाता है। यह एक वैश्विक मापन है या फिर वैश्विक मानक है। भौगोलिक पृष्ठभूमि। इतिहास केवल समय नहीं, जगह भी है। लोग हमेशा नदियों के किनारे क्यों बसे? क्योंकि वहाँ उपजाऊ जमीन और पानी आसानी से मिलता था। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। उत्तर का मैदान सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियाँ भारत के उत्तर को दक्षिण से अलग करती है। मगध गंगा के दक्षिण का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था।
हमारे देश का नाम। लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी भारत आए। उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कहा और उसके पूर्व के क्षेत्र को इंडिया। वहीं ऋग्वेद के अनुसार उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक भारत नामक समूह के नाम पर देश का नाम पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया और जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। फारसी में इसी शब्द से हिंद और हिंदुस्तान नाम पड़े। ऋग्वेद में भारत समूह का उल्लेख मिलता है। इतिहास बीते कल की खिड़की। अतीत की जानकारी हमें बेहतर वर्तमान और भविष्य बनाने में मदद करती है। क्या आपके पास भी कोई पुराना सिक्का या पत्र है? यह आपके परिवार का इतिहास हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।